संत कबीर महोत्सव के अवसर पर अपने अधिकार के लिए पूरे बिहार से पटना में पान चौपाल समाज का उमराजन सैलाब। रविंद्र तांती के सपनों को पूरा करने बिहार पान समाज ने भरी हुंकार। अब की बार पान समाज की भी बनेगी सरकार। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पान चौपाल समाज के तत्वाधान में संत कबीर महोत्सव के अवसर पर बिहार के कोने कोने से पान चौपाल समाज के हजारों लोग हुए शामिल, जिसमें मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री, युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव, भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता, उद्योग मंत्री, आरजेडी के कई गणमान्य विधायक सहित बुद्धिजीवी और समाजसेवी हुए शामिल, जिसकी अध्यक्षता विधायक चंद्रहास चौपाल, सिंहेश्वर मंच संचालन सूरज दास, प्रदेश महासचिव युवा राजद, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी समस्तीपुर, पान समाज के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत फूलमाला बुके, शॉल पान से किया। डिप्टी सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन और रविंद्र तांती के तैलचित्र पर किया माल्यार्पण, पुष्प अर्पित। युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारी पार्टी शुरू से पान समाज के हित में खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। आप एक कदम चलेगी तो मैं 4 कदम चलने को तैयार हूं। जहां भी जरूरत हो एक बार याद जरूर करें। और इस बार पान चौपाल समाज को हर तरह की हिस्सेदारी भी मिलेगी। 2015 के बाद पहला मौका था जब पूरे बिहार के पान चौपाल समाज पटना ज्ञान भवन में हुए शामिल। पान चौपाल समाज के लोग ये कहते नजर आ रहे थे, भीड़ हमारा मंच तुम्हारा, आखिर यह कब तक चलेगा। पान समाज अब जग चुका है, लगभग 75 साल में नहीं के बराबर एमएलए एमपी बना, टिकट भी नहीं मिला, चुनाव के समय वादे किए मगर पूरे नहीं हुए। जबकि पूरे बिहार में करीब 80 लाख पान समाज की संख्या है, 25 से 30 लाख सिर्फ झारखंड में है, हर जिले में लगभग 2 लाख की आबादी है। अब ऐसा लग रहा है कि पान चौपाल समाज का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। मैं पटना के बापू सभागार में हूँ और यहाँ पर जो है संत कबीर महोत्सव मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में पूरे बिहार से पान चौपाल समाज के सभी लोग आए हैं। और यहाँ पर उद्घाटनकर्ता जो कि युवा तेजस्वी यादव ने पान चौपाल के हक में सारी बातों को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप एक कदम चलेंगे तो मैं 4 कदम चलने के लिए तैयार हूं। और पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ जो है ये पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। जो है कार्यक्रम जो है कीजिए, आगे बढ़िए और हम लोग जो है पूरा आप लोगों का साथ देंगे, समर्थन देंगे और हम खुद वहाँ उपस्थित हैं। तो आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और आप सब लोगों का आशीर्वाद पाल समाज से उन्होंने जो पगड़ी दे करके सम्मानित करने का काम किया है, हम इतना जरूर कहेंगे कि आपके पगड़ी का पूरा सम्मान करते हुए आपको हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और हम लोग सब लोग चाहते हैं जो समाज के अंतिम मैदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो कमजोर है, उसको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें। और कबीर जी तो यही बातें क्या करते थे, जो भेदभाव समाज में जितनी कुर्सियाँ होती थी उस जमाने में, उसके खिलाफ हमेशा बुलंदी से अपनी बात को रखते थे। अपने दोहे के साथ जो है बातों को उन्होंने रखा है। और तकरीबन 1 साल पहले ही पार्टी ऑफिस में जब कार्यक्रम चल रहा था राष्ट्रीय जनता दल के, तो हमने बोला था कि पार्टी के पोस्टर में संत कबीर जी का भी फोटो परमानेंट लगाया जाए, रविदास जी उनका भी जो चित्र जो है हमेशा पार्टी के पोस्टर में लगना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आज के ज़माने में जिस प्रकार से उसी हिसाब से भेदभाव, लोगों के बीच में दुश्मनी, घृणा, समाज में आपस में लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जात को जात से लड़ाना, जो भेदभाव चल रहा है उसके खिलाफ हम सब लोगों को एक होने की ज़रूरत है। हम लोग सबसे पहले इंसान, और सभी इंसान चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी लोगों का समाज में बराबर का हक है और बराबर का सम्मान लोगों को मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता हमारी पार्टी की विचारधारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी लगातार सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लोगों को अधिकार दिलाया, मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और हम सब लोग इसी प्रयास पर लगे
लेकिन सत्ता में दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, धर्म के नाम पर बांट करके जो है राजनीति करती है, इससे उभरने की जरूरत है हम लोगों को। सब लोग एक रहिए, और आप लोग अगर एक कदम चलिए तो हम 4 कदम जरूर चलेंगे। समाज में सभी लोगों को हिस्सेदारी मिले, भागीदारी हो, ये हम लोगों की कामना है। और हम लोगों की कोशिश भी है कि सभी लोगों को अपने दल से, चाहे समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, उन सभी लोगों को हम जो है पार्टी में लाएं, मौका दें। और चंद्रहास चौपाल जी पार्टी के विधायक बने, सिंहेश्वर से विधायक हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और ये चुनाव जीत करके आए हैं, तो हम सब लोग यही प्रयास में हैं कि जिस हिसाब से फूलों के बगान में अलग अलग तरह का फूल खिलता है, उसी हिसाब से अपने दल में भी सभी लोगों का चेहरा जो है और सभी लोग जो है शामिल हैं, ये हम सब लोगों का। हम तो चाहेंगे कि कबीर जी की बातें, कबीर जी की जो विचार जो है जन जन तक आप लोग सब लोग जो है मिल करके पहुंचाने का काम कीजिए। और कबीर जी तो अपने दोहे से ही जो है कई बातें जो है वो बोला करते थे। अब जैसे समाज में जिस प्रकार से धर्म जी ने ये कहा था, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूज पहाड़, ताकते तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो ये जिस प्रकार के दोहे समाज को जोड़ने का काम करता है, लोगों को मिलाने का काम करता है, हर एक के प्रति सम्मान देने का काम करता है। तो इसी हिसाब से हम सब लोग आगे बढ़ें, मिलजुल करके रहें, अपने से कमज़ोर को साथ लेकर के चलें, उनका सहारा बने। यही हम लोगों को सीख जो है कबीर जी देने का काम करते हैं। और हम सब लोग इसी प्रयास में लगे हैं। और आप सब लोग इतने दूर से आए हैं, अभी और भी बहुत लोग बाहर हैं, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। आयोजनकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि अच्छी सोच के साथ जो है इन लोगों ने कार्यक्रम जो है किया है। और हम तो चाहेंगे कि भाई इसके बाद तो आप लोग यहाँ कर ही रहे। तो इसी के तहत अच्छी बात होगी कि कबीर जी पे भी जो है चर्चा चले, उन पे भी जो लोग जो हैं ब्लॉक लेवल पर जा करके उनके विचार को लोगों से साझा करें, बात को रखें। तो आप सब लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ से जाते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपकी उम्मीदों पर, आपके आशाओं पर हम खड़े उतरने का काम करते हैं। दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। जय हिंद, जय बिहार। पाए कि जातिगत गणना के बाद जो समाज को जो विचारधारा आता, जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम आता, किसके द्वारा रोका गया, कौन इसके पीछे थे, यही बात के लिए आज चर्चा है। और आंतरिक चर्चा है कि ये दर्द हम लोग का है, जो पिछड़ा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, कौन रोक रहे हैं उसको, इससे क्या फ़ायदा उसको मिल रहा है। इस बात के लिए ये चर्चाएं हुई। निश्चित तौर पे जातिगत गणना वहाँ हो चाहे नहीं हो, हम लोग अपने में जातिगत गणना कर लेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए यहाँ पर सारा समाज आकर के और आगे बढ़ने के जो अपनी इच्छा है, अपने बुद्धि विवेक और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए सब समाज एकजुट हुआ है। आगे भी मिलेगा और निश्चित तौर पे और मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। सर एक सवाल करेंगे। लगातार जो है 5 समाज सर जो है राजनीति का शिकार हो गई है सर, और इस बार फिर से एक बार उम्मीद जगी है सर, क्या कहेंगे? उम्मीद जगा है तो उम्मीद को पूरा किया जाएगा। हमारा ये कहना हर एक दृष्टिकोण से समाज को आगे लाना है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं व्यावसायिक क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं फिनेंशियली है, कहीं ना कहीं शैक्षणिक है। हर एक क्षेत्रों में हमें आगे आना है। और यहाँ आकर के जो एकजुटता का जो परिचय दिए हैं, जो 38 जिले से लोग आए, जो छूट गए, उनसे लोग पूछेगा कि आप पटना काहे नहीं गए। समाज के लोगों ने बुलाया, लोग उनसे पूछेंगे, लोग मुँह छिपावेंगे। इसलिए अगली बार इससे चौगुना भीड़ होगी, इतना हम उम्मीद करते हैं। बहुत
तक इतिहास है, जिनके साक्ष्य आज मजबूत हैं, जिनके बोले हुए वचन आज भी पत्थर पर लकीर है और कोई उसे काट नहीं सकता। अकाट्य वचनों के धनी और इस दुनिया को एक अच्छा रास्ता दिखाने वाले संत कबीर। और संत कबीर और भी हमारे संत हुए, संत रविदास हुए और भी संत हैं। और संतों की परंपरा जो रही है, तो जब समाज डाइवर्ट होता है अपने मार्ग से, तब ऐसे संत पैदा होते हैं और वो समाज को दिशा निर्देश देते हैं। पटना में जो जनसैलाब देखा गया सर, 5 चौपाल समाज के जो लोग आए सर, उसको लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? संत कबीर, रविदास, पेरियार, अंबेडकर ने जो रास्ता देने का काम किया, जो सुझाव दिया, जिसके अनुसार आज समाज पैरेलल होने के लिए जा रहा है, उसको कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। इस तरह का फिल्म बना के चलाया जा रहा है, झूठ मूठ का फिल्म परोसा जा रहा है। बाहरी आडंबर अंधविश्वास फैलाने के लिए बाहरी ढोंगी बाबा को लाया जा रहा है। तो उसके लिए संत कबीर के विचारों से हम लोग 2024 के चुनाव को फतह करना चाहते हैं। संत कबीर का जो विचार है, आज उसी विचार से मिलता जुलता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार है। साक्षात संत कबीर के प्रतिमूर्ति हैं लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने कभी संप्रदाय के सामने घुटना नहीं टेकने का काम किया। और आज पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, अल्पसंख्यक के लिए जो उन्होंने काम किया, उसी का परिणाम है कि उनके परिवार और उनको आज इतनी प्रताड़ना दिया जा रहा है। उनको तरह तरह के मुकदमा में फंसाया जा रहा है, लंबा समय तक जेल में रहना पड़ा। तो हम लोग चाहते हैं 2024 के चुनाव अंबेडकर के विचार से, संत कबीर के विचार से, रविदास के विचार से फतह करेंगे। और ये सामंतवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास फैलाने वाले, जहर घोलने वाले सरकार को केंद्र में उखाड़ फेंकेंगे और एक समरसता और समाजवाद की सरकार केंद्र में स्थापित करेंगे। एक सवाल और करना चाहेंगे सर, पान और चौपाल समाज के जितने बिहार के लोग हैं सर, वो टकटकई निगाहों से देखते हैं, हर चीज़ में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने भी घोषणा किया है, क्या लगता है सर? नहीं, तेजस्वी यादव जी ने पहले भी, उनके पिता श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पान समाज के, चौपाल समाज के, जन जन के नेता श्रद्धेय रविंद्र कुमार तांती को MLC बनाने का काम किया। 2000 में गौनर शर्मा को रुपौली विधानसभा पूर्णिया से, वहां से उम्मीदवार बनाने का काम किया। और 2020 के चुनाव में मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर से हमको प्रत्याशी बनाए। और आज उपेंद्र शर्मा जी है, जिन्होंने बनमनखी से, पूर्णिया जिला के बनमनखी से इसको प्रत्याशी बनाने का काम किया। और हमको आश्वासन दिए हैं कि आने वाले समय में हम जो 2024 और 25 का चुनाव है, उसमें भी आबादी के अनुसार आपको हिस्सेदारी देंगे। और हम उनसे कहे कि न हम यादव की, न बैकवर्ड की, न फॉरवर्ड की, न अल्पसंख्यक की हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। हमारा जो हिस्सा है वो हिस्सा मिलना चाहिए, और उन्होंने देने के लिए तैयार भी है। और आज अपने भाषण के माध्यम से पान चौपाल समाज में संदेश भी देने का काम किए। और उनको केरल जाना था माननीय मुख्यमंत्री के साथ, इसलिए जल्दी कार्यक्रम निपटा के केरल के लिए चले गए और हम लोगों को समय से पहले कार्यक्रम का समापन किया। थोड़ा सा आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे, लगातार जो हिस्सेदारी की मांग चल रही है वो दिखता नहीं है सर। इस बार फिर से पटना भरने का काम जो बिहार के तमाम लोगों ने किया है, पान चौपाल समाज के, एक उम्मीद अभी भी जगी हुई है। रविंद्र तांती के मरने के बाद मुझे लगता है पहला मौका होगा जब इस तरह का जनसैलाब उमड़ा है। उम्मीद और आशा के साथ तो हम लोग अब लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। अभी आज हमारी इतनी बड़ी सभा हुई, फिर अगले आने वाले 4 जून को भी एक बड़ी सभा है, पान चौपाल जाति की एक बड़ी सभा है। और ऐसे निरंतर चलती रहेगी जब तक हिस्सेदारी हम लोगों को मिल नहीं जाती है। और हिस्सेदारी में सबसे अग्रणीय मैं मानता हूँ, मैं तो पार्टी का लोग हूँ, फिर भी मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा देने का काम किया है। जो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, और उनके बाद उनके सुपुत्र अभी बिहार के डिप्टी CM जी, वो भी लगातार हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। 2020 में भी 2 टिकट दिया, एक पान समाज को, एक चौपाल समाज को। इसलिए कहीं से कोई दो राय नहीं है आने वाले समय में। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस बार लोकसभा के चुनाव में भी जो 40 सीट है, 40 सीट में कम से कम हम समझते हैं कि 4 सीट पान चौपाल समुदाय को देने का काम करेंगे। और
अनेकों ऐसे विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पान और चौपाल की आबादी बहुत ज़्यादा है। इनके मतदाता एकदम निर्णायक है। यदि टिकट जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा मतदान हमारे पक्ष में होगा और हम जीत करके विधानसभा और लोकसभा भी जाएंगे। इसलिए हमको जहाँ तक उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल हमें इस काम में पूरा मदद करेगी, हमारे समाज के उत्थान हेतु सहयोग करेगी, यही आशा और उम्मीद है हमारा। एक सवाल और सर करेंगे, जनगणना को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जनगणना पर रोक लगा दी गई है। अगर जनगणना हो जाती, मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि जनता कर रही है, तो पान और चौपाल समाज को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता। देखिए, परेशानी तो पान और चौपाल से परेशानी किसी को नहीं है, लेकिन पान और चौपाल परेशान हो जाता है क्योंकि ये जनगणना जो रोका गया है ये सामंतवादी सोच के तरफ से है। जो सामंतवादी सोच है उनके लिए ये नुकसानदायक हो रहा था और हमें जो हमारा हक अधिकार मिलता वो कहीं ना कहीं नुकसान दिखता पड़ गया, जिसके कारण ये लगातार हम अपने संघर्ष और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको कि आज ये मीटिंग हुई है, आने वाले 4 जून को भी एक बहुत बड़ी सभा है। तो इस तरह से लगातार पान और चौपाल समुदाय के लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहेगा। लगातार जिस तरह से पूरे बिहार में सर पान समाज और चौपाल समाज शोषित हो रहा है, जो हमारे समुदाय को देखते आया है और जो देख रहा है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, महागठबंधन के उम्मीदवारों का हाथ मजबूत करे हमारे समाज का लोग और अपना हिस्सेदारी बखूबी बढ़ चढ़ करके पाए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उन्होंने मात्र 10 मिनट का टाइम दिया क्योंकि उनको केरल दौरे पर जाना था, जिसको लेकर टाइम कम था उनके पास, मीडिया से भी संबोधित नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि गरीबों के हक में, शोषितों के हक में उनकी आवाज़ बुलंद होगी। अगर वो चाहते हैं कि उनके हक की लड़ाई में हम शामिल हो तो पूरा जो है आरजेडी समाज उनके साथ है, महागठबंधन सरकार उनके साथ है।